मदनी साहब बहुत कुछ बोल गए। बात तो थी वक्फ की, और वक्फ के साथ साथ में जाते जाते वो ये बोल गए कि भैया कुल मिलाकर मोदी हटाओ देश बचाओ, या वक्फ बचाओ, देश नहीं, मोदी हटाओ वक्फ बचाओ। और ये वक्फ को लेकर जिस तरीके कांग्रेस के पक्ष में जो पूरा वोट जा रहा है, उसमें एक और तथ्य आ गया है। अखिलेश यादव हो चाहे तेजस्वी यादव, उनको भी चिंता होने लगी कि कांग्रेस की तरफ जो है, चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से कांग्रेस बढ़ रही है, उसमें उनके लिए भी दिक्कतें होने लगी। तो उसमें काफी दावेदारी हो गई। और जो वोटों की वसूली की बात की थी, तो कुल मिला के हम तो भाई वोट अगर दे रहे हैं तो हम वसूली भी तो करेंगे, ये मैसेज दे दिया गया। और कुल मिला के अभी इस तरीके की तकरीरें और जलसे खूब होते रहेंगे। राकेश जी, देखिए, मोदी के खिलाफ जो फतवा है वो 2015 से जारी हो रहा है, तो 10 साल तो आराम से गुजर गए। ये 11वां साल शुरू हो गया है, 2025 अभी 2-3 महीने के बाद शुरू हो जाएगा। तो फतवा जारी होने से बाल नवागा कर सके जो जग बैरी हो। दूसरा, आपने एक जिक्र किया कि मदनी साहब ने कहा है कि इस देश की आज़ादी में अब मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा खून बहाया, और उन्होंने खून की कीमत पाकिस्तान के रूप में ले ली। और मैं तो क्या बताऊं, नहीं कहना चाहिए, जब उसी समय पर पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो मुझे लगता है कि मदनी जी का जो खानदान था उसको पाकिस्तान ही चले जाना चाहिए था, और वहाँ की स्वतंत्रता, वहाँ की आबो हवा, वहाँ की आज़ादी का लुत्फ उठाना चाहिए। जिस तरीके के हालात आज पाकिस्तान के हैं, जो स्वतंत्रता यहाँ है वो स्वतंत्रता पाकिस्तान में नहीं मिलती। अब जहाँ तक पूरा रेशियो आप बता रहे, ये बिल्कुल मैं आपकी बात को 100% सही मानता हूं कि अब जो नया दौर आने वाला है वो नया दौर क्षेत्रीय पार्टियों की संकट का आने वाला है। अब देखिए, अखिलेश जी भी उसी संकट को भांप के एम बाई की जगह में पीडीए पे आ गए। बिहार में भी जो तेजस्वी यादव हैं वो मैक्सिमम वोट अब यादव समाज का अपनी तरफ जोड़ने और दलित वोट, यानी कि यादव और दलित के एक नया समीकरण लेकर तेजस्वी भी चलने लगे हैं। तो जो क्षेत्रीय दल हैं वो क्षेत्रीय दलों का जन्म ही कांग्रेस से हुआ है, और कांग्रेस का वोट लेके वो दल आज कांग्रेस को ही हनक दिखा रहे, हुड़की दे रहे। यहाँ तक कि कांग्रेस के इच्छा के विपरीत उनको वो सीटें दी जा रही जहां कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। ऐसे में यदि मुस्लिम समाज ये कहता है कि हम कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि क्षेत्रीय पार्टियां जो जातिगत और मुस्लिम समाज के आधार पे अपनी जड़ें जमा के चल रही हैं, उनके पास से यदि मुसलमान खिसकता है तो वो स्वाभाविक तौर पे उनके लिए संकट पैदा करेगा। लेकिन एक लास्ट बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जहां ये कहा जाता है कि यहाँ मुस्लिम निर्णायक वोट है, तो दो क्षेत्र हमारे सामने ऐसे उदाहरण है जहां साबित हुआ है कि मुस्लिम निर्णायक नहीं हो सकता। एक आजमगढ़, एक रामपुर, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां हमेशा कहा जाता था कि यहाँ तो मुसलमान ही निर्णय लेता है। इन दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत से साबित हुआ है कि यदि हिंदू एकजुट हो गया तो देश के किसी भी विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में मुसलमान उसको, भारतीय जनता पार्टी को परास्त नहीं कर सकता। और मुझे लगता है उसी में एक मंत्र के रूप में चालू हुआ है योगी आदित्यनाथ जी का कि बटोगे तो कटोगे। तो वो मंत्र ही घबराहट पैदा किए हुए मुस्लिम समाज के मन।